तो दोस्तों खई की लास्ट एपिसोड ने रुला दिया। पिछले 7-8 सालों में जब से मैं पाकिस्तानी ड्रामास पे रिव्यूज कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इतना बेहतरीन एंड मैंने किसी ड्रामे का नहीं देखा। बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे जरूर आए हैं लेकिन उनके एंड मेजॉरिटी केसेस में फ्लॉप होते हैं। लेकिन इस ड्रामे की एंडिंग कैसी थी, क्या इंटरेस्टिंग सीन्स हैं इस ड्रामे के, क्या खास बात है खई ड्रामे की, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं और बताऊंगा आपको कि भैया मेरे अकॉर्डिंग इस ड्रामे की 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग बनती है। क्या आपको यह ड्रामा देखना चाहिए या नहीं, जिसका नाम है खई। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर ईद सेल चल रही है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ सभी चीजों पे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे खास बात इस ड्रामे की यह है कि यह बदले और इंतकाम की एक ऐसी कहानी है जो आपको शायद एटलीस्ट पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर तो किसी दूसरे ड्रामे के अंदर आपको यह स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी। इस लेवल का एग्रेशन, इस लेवल का वायलेंस और प्लस आगे से उसको जो रिटेलिएट करते हुए कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, दैट इज फिनोमिनल। आपको एक बड़ा सुपर्ब कैरेक्टर दिखाया गया है जमदा, जिसने अपने अंदर ग्रज रखा और उसको बड़ा टाइमली यूटिलाइज करके उन तमाम लोगों को मार दिया जान से जिसने उसकी फैमिली का मर्डर किया था। सो इट्स अ मर्डर स्टोरी और यहां पर मर्डर्स के ऊपर मर्डर्स होंगे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप दुनिया की कोई भी मूवी या फिल्म देखोगे, मूवी या फिल्म नहीं, मूवी या ड्रामा देखोगे, तो उसके अंदर आपको मर्डर एक काइंड ऑफ एंग्जाइटी देता है। बट इस ड्रामे के अंदर एक एक मर्डर आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्ट में ही वो कल्प्रिट दिखा दिया गया, आपको बता दिया गया कि जुल्म किसके साथ हुआ और किस लेवल का हुआ और फिर कैसे वो लड़की जो है वो फाइट बैक कर रही है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। सो खई ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाएगा चिनार खार का कैरेक्टर, जिसको बड़ा स्मार्टली इसने मारा। सबसे पहले तो पता नहीं कौन सी जड़ी बूटियां मिक्स करके उसने उसको वो कावा बना के दिया। आप में से किसी को पता हो तो भैया कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा मानना तो यह था कि मतलब कुछ भी जड़ी बूटी है ना, उसको उबाल के पी जाओ, आपकी सेहत के लिए अच्छा ही होता है। बट Here is a difference, सारी चीजें खाने पीने वाली भी नहीं होती। That's what I observed from the last episode। तो यहाँ पर पहले उसको वो जहर देती है और उस जहर की टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, आपने थोड़ा सा चीजों को ड्रामेटिक करना होता है, बट आप चेक करें जरा टाइमिंग के। सबसे पहले उसने वो जहर की जो उसको प्याली पिलाई है, उसके बाद वो बड़े आराम से ट्रैवल करके चली जाती है उस लोकेशन पे जहाँ पर ग्रेवयार्ड बनाया हुआ है घर के अंदर ही। और फिर वहां पर वो जो सारे सीन दिखाए गए आपको चिनार के, जैसे वो एक्ट करता है, जैसे ग्रेजुअली उसको पहले कफ होती है, फिर उसके मुंह से ब्लड आना शुरू होता है और फिर वो जिस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करता है। मतलब एक दफा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब यहां पर शायद जमदा पिस्टल फेंक के जाके फौरन से मतलब पकड़ेगी, हमारे चिनार को हॉस्पिटल में ले जाएगी, उसको रिकवर कर देगी, क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल का इमोशनली ब्लैकमेल किया उसने। ये बात बार बार कह के कि भाई जैसे वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। अरे काहे की मोहब्बत यार, अगर तुम मोहब्बत करते तो उससे तो क्या रिश्ता लेके जाने के बजाय डायरेक्टली उसके बाप को जान से मार दोगे, उसके भाइयों को मार दोगे। और इतनी ही प्योर तुम्हारी मोहब्बत थी तो एक दफा उसको पाने की कुछ कोशिश तो करते, कुछ एफर्ट्स तो करते हुए दिखाया जाता। तो ये बात उसकी जो मोहब्बत बार बार वो मुंह से बोल रहा था, ये बड़ी एक हिलेरियस थी। लेकिन उसको मजीद अच्छे से इन लोगों ने कंक्लूड किया लास्ट एपिसोड में, क्योंकि जिस तरीके से जमदा ने मतलब पहले तो उस पॉइंट पर चिनार को गोली मारी, मतलब बड़ा मुश्किल से, बड़ा टाइम लेकर। शी इज नॉट अ मर्डरर, उसने अब तक कोई मर्डर अपने हाथ से उस तरह से किया भी नहीं था सवाए दुराब के। तो बड़ा मुश्किल था उसके लिए चिनार को मारना, क्योंकि चिनार ने समहाउ डेफिनेटली उसके साथ कोई टाइम तो गुजारा है और ऑल्दो वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुजरिम भी था, बट वो एक बड़ी मिक्स्ड फीलिंग होती है। और आप जरा अज्यूम करो कि आपका पार्टनर चाहे कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, इट्स स्टिल वेरी हार्ड फॉर यू कि आप अपने हाथों से उसको मार दो। सो वेरी रियलिस्टिक सीन, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था यहाँ पर। जैसे जमदा ने पहले मतलब उसको गोली मारी, उसकी बाजू पर लगी, फिर उसके दिल पे लगी और फिर इवेंचुअली वो उसी कब्र में जाकर गिरता है जो जमदा ने खोदी थी उसके लिए। वेरी सुपर्ब सीन। उसके बाद जो सबसे बड़ी डिस्कशन थी, जो मैंने आपको अपने लास्ट रिव्यू में भी बताया कि मुझे लगता है कि शायद ये नहीं मारेगी छोटे बच्चे को, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स थे कि नहीं वो मार देगी, और देखा जाए तो खई कंप्लीट वहीं पर होता है, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी शक्ल दी उसको। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज थी। मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा छोटा नहीं मरेगा तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ अब खई 2 आएगा, क्योंकि वो बच्चा बड़ा होकर
फिर आगे से बदला ले सकता है इस जमदा के बच्चों के साथ, जिसके साथ भी इसने XYZ के साथ शादी की होगी। ज़ाहिर बात है जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, बट आपको एक बड़ा जबरदस्त किस्म का टर्न दिखा दिया गया कि जहां पर ये फाइनली हमें इस चीज की क्लैरिफिकेशन होती है कि ठीक है, जमदा ने मार तो दिया चिनार को, बट वो उसे कहीं ना कहीं लाइक भी करना शुरू हो गई थी। और उसकी लाइकिंग की एक सबसे बड़ी कुंजी ये है कि भाई उसने उसी के बच्चे को फिर पाला, उसको बड़ा किया, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर वो बच्चा पूछता होगा कि मेरा अब्बा कहाँ पे है, वो किधर है, वो कैसे मरा। तो उसने सारी स्टोरी अपनी बच्चे को बताई है कि कैसे उसने खई के इस जर्नी से उसको निकाला, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहाँ पर वो उसको छोड़कर चली जाती तो कहीं ना कहीं वो सारी जिंदगी यही सीख कर बड़ा होता कि भाई एक औरत आई थी जो तेरे सारे खानदान को ख़त्म कर दी। तो ये इन लोगों ने बड़े अच्छे से कंक्लूड किया। नाउ वी कैन से दैट कि अच्छा, अगर खई 2 नहीं भी आता तो समझ में आता है, क्योंकि वो जो बच्चा फाइनली बचा था उसको जमदा खुद ही पाल रही है। सो वेरी सुपर, वेरी नाइस एंड। और यहाँ पर ख़ास तौर पे वो जो सीन जहाँ पर जमदा को ख्याल आता है चिनार का, चिनार उसको कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम हमसे मोहब्बत करती हो, इसीलिए हमारे बच्चे को पाल रही हो। बहुत ही मज़े का हाइट ऑफ सेटिस्फैक्शन वाला ड्रामा था। ओवरऑल स्टोरी बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, पहली एपिसोड से लेकर एंड तक ड्रामा माइंड ब्लोइंग है। आई डोंट नो कि इन लोगों ने इतनी ज़्यादा एक ही दम से एपिसोड दिखाकर क्यों ख़त्म कर दिया। मजीद क्वेश्चन था इस ड्रामे के अंदर, स्टोरी ऐड ऑन की जा सकती थी, चीज़ों को थोड़ा ड्रैग करके भी दिखाते हैं, वीक में एक एपिसोड भी दिखाते तो चलो कम से कम अगले 2 महीने के लिए मजीद ये ड्रामा होता, बट जल्दी जल्दी में ख़त्म कर दिया गया। अच्छा ड्रामा है भाई। सो खई ड्रामे की रेटिंग अगर आप मेरे से पूछो तो दैट इज गोइंग टू बी 8.5 आउट ऑफ 10। जी बिल्कुल, एंड दैट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट रेटिंग जो मैं किसी ड्रामे को दे रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास तुम हो को दी है, 1-2 और ड्रामे गुजरे हैं परिजात वगैरह, उनकी भी ऑलमोस्ट सेम ही रेटिंग थी। बट 8.5 अगर इस साल कोई कैप्चर कर पाया मेरे चैनल के ऊपर तो दैट इज खई। और खई इज गोइंग टू बी द ड्रामा जिसको हम अपनी बहुत सारी लिस्ट के अंदर डिस्कस करने वाले, आने वाली एपिसोड्स को जब मैं डिस्कस करूंगा माजरत से ड्रामास को, तो उसमें खई हमेशा टॉप लिस्ट पे आएगा। सो अगर आप लोगों ने ड्रामा नहीं देखा, आई वुड हाईली इंकरेज एवरीवन टू गो एंड वॉच दिस ड्रामा। एंडिंग सुपर्ब है, ओवरऑल स्टोरी बहुत मजे की है। एक आपको अच्छा लेसन भी देता है ये ड्रामा कि कैसे अगर आप किसी को मारते हो जान से, किसी की जिंदगी तबाह करते हो, तो वो डेफिनेटली आपको बाद में रिफ्लेक्ट करती है चीज, और आपका अपना खानदान भी तबाह हो सकता है। और ख़ास तौर पे जो आपको विजुअल्स दिखाए गए हैं, जो एरिया है, जो वो सारा सीन, जो मंजर आपको पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरियाज़ के देखने को मिलते हैं वो बड़े मज़े के हैं। आपको कुछ ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, वहाँ पर लोग किस तरह से मिलते उठते बैठते हैं, पावरफुल लोगों का क्या लाइफस्टाइल होता है वो भी आपको बहुत अच्छे से इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा। सो इट्स अ फुल पैकेज स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरियाज़ के लाइफस्टाइल के अंदर, दुश्मनियों के अंदर इंतकाम की स्टोरी देखने का, सुनने का बड़ा मजा आता है। सो दिस ड्रामा इज फॉर यू। गो एंड चेक आउट द एपिसोड 1 खई ड्रामा, और ख़ास तौर पे साथ साथ इस ड्रामे के रिव्यूज़ भी देखना। एपिसोड वाइज मैंने इसके सारे रिव्यूज़ बनाए हैं। आई एम श्योर कि अगर आप एपिसोड वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप आगे कर करके सारे रिव्यूज़ देख लेंगे तो आपको भाई स्टोरी सारी पता चल जाएगी कि इस ड्रामे के अंदर क्या होना है। अच्छा, अब चूंकि अब ड्रामा खत्म हो गया तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैं हर एपिसोड के बाद अपनी स्टोरी जो है वो क्यों रिवाइज करता था। बेसिकली मिस्टर नुमान लीम इज अ डिस्कशन चैनल जहां पर जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल आर सिटिंग एंड दे आर टॉकिंग अबाउट ड्रामास। तो ऐसे में मैं बिल्कुल अपने व्यूज दे रहा होता हूं, वो कोई 100% एक्यूरेट स्टोरी नहीं होती, बट यू कैन सी दैट कि इस ड्रामे के अंदर भी मेरी कितनी प्रेडिक्शंस कामयाब हुई। यस, बहुत सारी ऐसी भी प्रेडिक्शंस थी जो नहीं हो सकी, बट लार्जली आई वुड से कि बिल्कुल ड्रामा ऑलमोस्ट वैसा चला जैसा मैं आपको एक्सपेक्ट करके बता रहा था। और बहुत सारी जगहों पर ऑब्वियसली प्रेडिक्शन फेल भी होती है। सो यही तो इस ड्रामे का, इस चैनल का मज़ा है जो आप लोगों को यहाँ पर रिव्यूज़ की शक्ल में देखने को मिलता है। सो इसलिए अगर आप लोगों ने मिस्टर नुमान लीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।